दोस्तों, बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान और अमृत कलश की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था। आज के दिन इस व्रत की कथा जो है पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण जी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके महात्म्य के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल नामक वैश्य रहता था। वो बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भगवान का भगत था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, नीच आचरण करना, नीच कर्म करना उसका पेशा था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन तक उसने अपने समय को काट दिए और अंत में अत्यधिक धनहीन हो गया और चोरी भी करने लगा। अतः राजा के जो सेवक हैं उसे बंदी बना करके दंड दिया। उसकी दंड अवधि जब व्यतीत हुई तो नगरी से वो निकाल दिया गया। वो भयंकर वन में पशु पक्षियों को मारता खाता फिरता रहता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा, जिसके कारण से वो भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया और हाथ जोड़ करके बोला, हे मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, पातकी हूँ। मेरे उद्धार का कोई उपाय आप बताइए। उसकी अटूट वंदना को सुन करके मुनि बोले, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो। अनंत जन्मों के पाप इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और व्रत के प्रभाव से वो पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया, यानी विष्णु लोक को चला गया। इस तरह से वो वैश्य कुमार मोहिनी एकादशी के फल के उपरांत अपने कर्म के अनुसार पाई गई जो भी उसकी गति थी उससे उसको मुक्ति प्राप्त हुई और वो भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गौ दान करने का फल हम मनुष्यों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस तरह से ये मोहिनी एकादशी व्रत की सूक्ष्म कथा है। जो भी भक्त बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इस एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ते और सुनते हैं वो भगवान के परम धाम को अवश्य से प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा ये कथा आप सभी को कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए व्रत उपासना से संबंधित इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।